नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् भूतमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार 112 गाथा मुनिना हाરની વાત ચાલે છે. पराए घर भिक्षा जाते मुनि की चीज क्या है कि जो आत्मा शुद्ध पूर्ण परमात्मा स्वरूप है उसकी अंतर में भावना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मा की भावना है. समझ में आया? दैव शुद्ध जो चैतन्य आनंद सहजानंद स्वरूप उसकी अंतर में एकाग्रता भावना शुद्ध स्वभावनी भावना भाव की उसका नाम चारित्र मणिपणा है. मणिपणा की भी पहचान कराते हैं. समझ में आया? तो ऐसा मुनि जब पराए घर भिक्षा को जाते हैं मिष्ट आहार की इच्छा धारण करते हैं तो तुझे लाज नहीं आती? हाँ हाँ, तेरे आत्मा का आनंद स्वाद आया हो और नग्नपणे तुम भिक्षा लेने को जाते हो तो आहार की वृद्धि स्वादिष्ट आहार लेने की वृद्धि लाज नहीं आती थी. वितरागी आनंद का अनुभवी इसको अमिष्ट आहार की वृद्धि कैसे हो एम कहते हैं. समझ में आया? इसलिए आहार का राग छोड़कर अल्प न निरसार अल्प लेना न निरस लेना है क्या? राग नो रस नहीं विशेष निरस करना रस मिले ही न लेना ऐसे कहीं नहीं. वृत्ति में निरस लेना का भाव है. आहार भी मिले रस भी मिले अंतर में लुका भाव है. मुनिपणाની दशा तो अलौकिक है ने. ये आहार उत्तम कुली साव के घर ऐसा साधारण घरे नहीं. धर्मात्मा श्रावक हो उत्तम कुल उसके घरे साधु को लेना योग है. मुनि को राग भाव रहित आहार लेना चाहिए. એટલે तीव्र रागियों विकल्प तो है ये नहीं है नहीं योग जैसे उससे विशेष रागियों आहार लेने का विकल्प तो है ना. उससे वृद्धि का राग ऐसा विशेष राग नहीं. समझ में आया? ये तो यहाँ सावक की बात कर पीछे. उत्तम कोरी सावक के घर साधु को लेना योग है. मुनि को राग भाव रहित आहार लेना. स्वादिष्ट सुंदर आहार का राग करना योग नहीं. इतना स्वादिष्ट ने सुंदर आहार का राग करना योग नहीं. और साव को भी यही उचित है कि भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे. समझ में आया? जिसमें दोष न लगे शुभ का दोष न लगे मेरे को दोष न लगे राग का दोष न लगे विशेष अंदर राग वृद्धि नो ऐसा नहीं.
और आहार के समय ये आहार में मिली हुई निर्दोष औषधि दे, शास्त्र दान करे, मुनियों का भय दूर करे, उपसर्ग निवारण करे। यही गृहस्थ का योग है। जिस गृहस्थ ने यति को आहार दिया उसने तपस्ण दिया। निमित्त से कथन है तो देने वाले का भाव शुभ राग। कारण ओ मुनि तपस्या है ना, आनंद की तपस्या हो। हाँ, शुद्धात्मा आनंद में रमते हैं, ये तपस्या। ये तपस्या में निमित्त है ना शरीर, शरीर में आर निमित्त है, ऐसी बात करते हैं। पद्मनंदी में ऐसा है, पद्मनंदी 25 के है, उसमें ये आ अधिकार है। मायनी पहली 12वीं गाथा में पण और 4 प्रकार दान बताई भी है, पहली 12 गाथा ने पद्मनंदी में अधिकार है। मुनियों का भय दूर करा दीठे योग है। गृहस्थ ने यति को आहार दिया, तपस्ण दिया, निमित्त ही कथन है। क्योंकि संयम का साधन शरीर, संयम का साधन शरीर लो, ठीक। व्यवहार साधन रत्नत्रय का तो शरीर साधन, निमित्त का कथन है। समझ में आया? और शरीर की स्थिति अनजल से है। आहार के ग्रहण करने से तपस्या की बढ़वारी होती है। तो निमित्त है कथन, निमित्त से कथन सब तपस्या की बढ़वारी तो अपना पुरुषार्थ होती है, पर निमित्त का ज्ञान कराते। समकीर्ति हो ज्ञानी देने वाला, तो ऐसी उसकी तपस्या में निमित्त शरीर है, शरीर में निमित्त आ रहे हैं। आहार दान तप का दान है। देखो ये तप का मुनिपना का दान है। ये वह तप संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। देखो पीछे क्या तब संयम एक क्या चीज है। ये तो निमित्त का कथन है, देने में तो सुख भाव है। महामुनि है, देने वाला समकीर्ति है, तब उसका वखान किया है। पद्मनंदी में आता है वहां आहार के तब संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। आ बात है, मूल चीज है। तो अपने संयम इसको कहिए जेमा आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी अंतर में एकाग्रता, शुद्ध उपयोग की एकाग्रता, उसको तपस्या ने मुनिपणों कहिए। हाँ हाँ, समझ में आया? पिछान कराते हैं एकला नग्नपना के मुनिपना नहीं। जेम पंच महाव्रत का विकल्प है वो मुनिपना नहीं। राग है मुनिपना तो शुद्धात्मा पवित्र पूर्ण आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान, उसमें रमणता, उसका नाम तप ने मुनिपना है। समझ में आया? वितराग मार्ग दुर्लभ है। ऐसा आत्मज्ञान बिना उपवास में वर्षी तप में करते हैं ना, ये तो सब रांगन है। हैं? कौन अटकता था? भाव थोड़ी दे कि मैं उपवास करता हूं, ये चीज नहीं। उपवास तो अपने आनंद में रहना। उपवास भगवान आनंद धाम, अतीन्द्रिय आनंद नाम धाम, उपनाम उसकी समीप में अंतर में बसना, आनंद की धाम दशा में रमना।
ये उपवास है। बाकी आनंद का भान बिना उपवास आदि ये सब लंघन है। मिथ्या सहित पुण्य बंध हो, ऐसी बात है। और ये अंतर्बाह्य बाहर प्रकार का तप निमित्त शुद्धात्मा की भूति का साधक है। शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक। निमित्त है ना, निमित्त। बाहर प्रकार का तप शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक, निमित्त साधक है। भगवान आत्मा अपना चैतन्य वितराग शुद्धात्मा स्वरूप, उसमें भावना, रमणता, आनंद धाम में रमणता। श्रीमद में क्या स्वयं ज्योति शुभ धाम। भगवान आत्मा स्वयं ज्योति है, कोई से करी नहीं, कराई नहीं, सहज वस्तु, सहजानंद प्रभु। उसमें सुख धाम भगवान। ये आनंद में रमणना, रमणता, उसका नाम तपस्या ने मुनिपुण है, उसका नाम धर्म है। तप ने संयम का साधन बहिर्लिंग का शरीर है ने। શુદ્ધાત્માની ભૂતિનું સાધક બાહ્યાંતર તપ નિમિત્ત. તપસાની વ્યાખ્યા કીધી છે ને, એ તો બાહ્ય તપની વ્યાખ્યા है। तप संयम का साधन दिगंबर का शरीर है, मुनि दिगंबर उसका शरीर है। इसलिए आहार के देने वाले यति के देह की रक्षा की। कोई की कोई रक्षा कर सकते नहीं। एक बार जैसा निमित्त से कर सकते। નિમિત્ત થતું નથી, નિમિત્તથી આમ થયું એમ કહેવામાં આવે છે। કેને में आता है असद्भुत व्यवहार नहीं सही कथन है सब। हार के देने वाले के शुद्धात्मा का प्राप्ति मोक्ष दी जो ठीक स्वभाव में मोक्ष में निमित्त हुआ। क्योंकि मोक्ष का साधन मुनि व्रत है, पर मुनि व्रत हो मुनि व्रत એટલે पंचमावत ने हमें नहीं। ये तो आ गया पहले शुद्ध भगवान पूर्णानंद स्वरूप में अंतर में लपेट हो जाना, रमणता हो जाना, एकाग्र होना। उसका नाम तप ने मुनिपना है। नहीं तो पण सदा तीन कसाय का भाव है, वो ही मुनिपना है। रही न सके पीछे तीन कसाय का अभाव तो कायम रहते हैं। यही बात भाई, मुनिपणु तो लोग अभी सम्यक दर्शन जो भी भिन्न चीज है कोई। राग से शरीर से भिन्न एक समय की पर्याय की रुचि छोड़कर टिकाड़ी आनंद का नाद भगवान पूर्ण स्वरूप उसका ज्ञान बनाकर ज्ञान की पर्याय में ही वस्तु को ज्ञेय बनाकर प्रतीति करना, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आया मार्ग भाई बहुत। अच्छा है तो બધો ફેરફાર ऐसा हो गया है कि जैन दर्शन जड़िया नहीं जाने, अजय ने जैन पर मान लिया है। शू करे मार्ग तो आ છે भाई, समझाई से कहा है। और मुनि व्रत का साधन शरीर है, शरीर का साधन आहार है, निमित्त। इस प्रकार अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला
आदि 4 प्रकार का दान उसको श्रावक भक्ति से देता है। तो भी निश्चय रत्न के आराधक योगीश्वर देखो, कारण कि आज लेते हैं ना, तो ये वक्त व्यवहार रत्न प्रेय निश्चय रत्न 2 ही है। समझ में आया? लेते समय मुनि को निश्चय रत्न त्रय भी है, शुद्ध आनंद कन प्रभु का श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, और लेते हैं विकल्प तो व्यवहार रत्न का विकल्प भी ऐसा हुआ। निश्चय रत्न त्रय के आराधक योगीश्वर, महातपोधन, महाजन आनंद रूपी धन है घर में। शुद्धात्मा की भावना रूपी अपना निज में घर है जिसको ये तपोधन। समझ में आया? संज्ञा नहीं है, गिरदी हो संज्ञा लेने की वृत्ति संज्ञा नहीं। संज्ञा हो तो पाप है, लेने की वृत्ति है, फक्त शरीर नभावा माटे है तो पुण्य स्वभाव है। समझ में आया? हार लेने की वृत्ति दूसरी, हार संज्ञा दूसरी, 2 चीज भिन्न है। हार संज्ञा तो वृद्धि का पाप भाव है, हार संज्ञा माटे लेने के भाव इसको विकल्प पुण्य है। हार संज्ञा छठे भी होते हैं, वृद्धि होतों से तो वो कहते हैं। तो आई तो ये संज्ञा बिना लेना ये क्या? वो प्रश्न हो गया हमारे पहले संप्रदाय में चलते थे, 85 में आवे ना, संज्ञा रहित हार 85 के आते हैं। हार लेते हैं पर हार संज्ञा रहित है। 85 के आज वृद्धि से लेना ये हार संज्ञा है, यानी संयम निभाने का विकल्प है, ये हार संज्ञा नहीं, भाव है, विकल्प है। मार्ग होते हैं, होते हैं, छठे भी होते हैं, थोड़ा ये मिनट ना पड़ते ना, छठे अर्घन होता है ना, 5 में रुद्र ध्यान भी होता है। ये मुनिपना है, मुनिपना का व्यवहार रत्न से कभी होते हैं, गद्दीपना नहीं। यहाँ तो राग का त्याग बताते हैं, तीव्र राग नहीं करना। राग है तो राग हार लेने का, तीव्र राग नहीं करना है वो बताते हैं। सहानुभूति से निश्चय रत्न के आराधक योगीश्वर महातपोधन आहार को ग्रहण करते हुए भी देखो राग नहीं करते। देखो समझ में आया? वो दोष है, ये तो आए दोष है। लेने की वृत्ति है, वो भी चारित्र का दोष है, पर उसमें वृद्धि है, विशेष दोष है। ये हमारा समझ में आया? उन चरणानी योगनी अपेक्षा है, ऐसा कहने में आया आता तो संसार में आया था कि आ ले छे छता अनारी आत्मा की दृष्टि में अनुभव है और अनारी में नबना है, तो आ लेते छते पण ये अनारी है। एमिसन भाई चरणानी योगनी अपेक्षा है, रेवानी योगनी अपेक्षा है, तो ये विकल्प है। ये कौन प्रमाद है, तीव्र नहीं पण ये जात का प्रमाद है। पंच महार्थ का परिणाम ही प्रमाद है। भगवान आनंद स्वरूप में से निकलना
अरे सब दोष है। यहाँ तो तीव्र वृद्धि का राग नहीं करना, ऐसा कहना। समझ में आया? है करे नहीं પણ છતાં કોઈ આવી જાય વૃત્તિ છે, ऐसा है ना। हाँ, राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। हाँ हाँ हाँ, चाहे तो शुभ भाव हो, ये पर निज स्वभाव का तो शत्रु है। समझ में आया? दोपहर को चलते नहीं, आया नहीं कल, उनकी इच्छा करते नहीं। धर्म की इच्छा करते नहीं। धर्म नाम पुण्य। मुनि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, इसको धर्म की इच्छा, पुण्य की इच्छा नहीं। हाँ हाँ, भाव होता है पर उसकी भावना नहीं, इच्छा नहीं, उसको जानने वाला रहते हैं। हाँ हाँ, आवेशन कहियो ने बेटी जानने वाला रहते हैं। समझ में आया? एवं कहीं मार्ग तो मार्ग है, एवं कहीं फेरफार उनकी इच्छा नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि को पुण्य की इच्छा नहीं, शुभ आता है पर उसकी इच्छा नहीं, रुचि नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भोग की वृत्ति उठती है पर उसमें रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। क्या बात है? हाँ, सुख बुद्धि होना ने राग होना ही बे दूसरी चीज है। विषय में भोग में सुख बुद्धि होना ये मिथ्या भाव है, और आसक्ति होना ये चारित्र दोष है। समझ में आया? तो संकीर्ति को चारित्र दोष होता है कारण उसमें सुख बुद्धि होती नहीं। हाँ हाँ हाँ, मार्ग है भाई। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। ये सारा हुआ, देखो एनो तात्पर्य है। जितना राग है, विकल्प है, आर लेने का विकल्प ही, पर शत्रुपान उसकी भूमिका के योग राग है, उससे गद्दी नहीं करना है। समझ में आया? है? नहीं नहीं, वस्त्र लेने में मूर्छा है। मूर्छा बिना वस्त्र लेने की इच्छा होती नहीं। वस्त्र रखते ही मूर्छा वाला है, साधु साधु है ही नहीं। मार्ग तो एम के मैं रखे अमन मूर्छा नहीं है, झूठ है। वस्त्र रखना ये मूर्छा है। मूर्छा है तो मुनिपना है नहीं है। समझ में आया? ये बात है भाई। તેથી કહ્યું દિગંબર, એમ કહ્યું શબ્દ દિગંબર મુનિ नहीं, वस्त्र वाला तो मुनि है ही नहीं। समझ में आया? वस्त्र का टुकड़ा रखे नहीं मुनिपना माने, नीचा दृष्टि है। मार्ग ऐसा है। समझ में आया? सावधपना हो सके, संकीर्ति हो सके, परिग्रह हो न संकीर्ति हो सके, पर परिग्रह हो न मुनिपना हो सके, ऐसा नहीं। वस्त्र परिग्रह, वस्त्र पात्र हो અને मूर्छा न हो न मुनिपना हो, ऐसा होता नहीं है।
मार्ग ऐसा है भैया, मार्ग तो मार्ग जैसा ऐसा मानना पड़ेगा उसको। समझ में आया? हैं? घर बेहारी देवी ये जीते हैं। वस्त्र भगवान तो कुंकुंदा जया जेवी माए जन्मा ऐसी मनी की दशा होती है। समझ में आया? वस्त्रों ने पात्रों ने श्वेतांबर में तो ढगला कर दिया है। भगवती सूत्र में सब विरुद्ध मिथ्या दृष्टि का कथन है, इस संकीर्ति का कथन है नहीं। भगवती सूत्र में 16,000 श्लोक है, 1,00,000 टीका है संस्कृत। समझ में आया? ये चित्राग्नि वाणी नहीं, संकीर्ति की नहीं, आगू बात है। नहीं बते वर्षा वस्त्र राखे मूर्छा हुए बिना होती ही नहीं। हार लेन गिरदी न हो पर वस्त्र लेने आ मूर्छा नहीं है, झूठ बात है। समझ में आया? है એ પણ આમને તો શરીરનો નભાવ છે ને, અને વસ્ત્ર તો શરીરના પોષણ માટે છે, અને જે આહાર છે એ શરીરના નભાવવા માટે છે. ઘોડાને તો પરિસર સહન ન થઈ શકતો એટલે લે છે વસ્ત્ર. એ જૂઠ વાત. વસ્ત્રનો એક ટુકડો પણ રખ્યા તો મુનિપણા નહીં. આ તો એક હોય 3 કાળમાં પરમાર્થ કા પંથ. यहाँ कुछ बीजी चीज है नहीं. समझ में आया? ऐसे नग्न पण अंतरण कसाय रही ओ एकला नग्न पण आए नहीं. नहीं तो है नहीं. यहाँ तो 3 कसाय का अभाव हो, शरीर नग्न हो, वस्त्र का टुकड़ा न हो, उसकी बात यहाँ चलती है. जानी सके न जानी सके, बराबर जानी सके, उसकी पुरुपणा आदि कथन शैली से न जानी सके. यहाँ तो कहते हैं कि महातपोधना जैने अतीन्द्रिय आनंद की दशा रूपी तप प्रकट हुआ है, ये तप हो. तपंती थी तप. जैन सुवर्ण ने गेरू कहते हैं, गेरू लगाते हैं, सोना का ओप आता है, ओप शोभा. ऐसे भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की उग्र दशा होती है, वो भय तप है. मार्ग ऐसा है भाई, वितराग मार्ग का. એને ઓછું અધિક વિપરીત માનવું નહીં પડે. જેમ છે તેને એને માનવું પડશે. સમજ में आया? કોઈ હમણાં નતું આવ્યો આવ્યા હતા ને, ગયા ભાઈ કાંતિભાઈ હારી. એમ કે શ્વેતામાં દિગંબર બેન 1 કરો હવે. કાંતિભાઈ ને લાઠીવાળા મોટા એની આયા એ રેલના ઉપરી હતા. રેલના ઉપરી એ આ રેલમાં મત જવા નહીં, ત્યાંથી ભાવનગરથી મુંબઈ રેલમાં મફત કારણ ઉપરી હતા ને, એટલે એની આયા હતા. એ કહેતા હતા તે કહું તો એ તો પહેલા વિષ્ણુ હતા, પછી હવે આ ધર્મ પર વલણ છે. પણ એને એમ કે બેને 1 કરો કે એમ કહેતા હતા. એ રીતે 1 કરે તો માર્ગ તદ્દન વિપરીત હે. बुझवाय આવું છે. જાણી લેવું બરાબર છે, પણ બેને હરખા માન લેવા. 2 હરખા કરો ભાઈ, સંભાવ કરો. સંભાવ એ નહીં તો મૂર્ખા એ.
सुदेव को गुरु को शास्त्र ने सुदेव को गुरु शास्त्र ने सरखा मानना ये तो मूर्खा है, ये संभव नहीं। हाँ हाँ, श्रीमद संभव नहीं व्याख्या क्या है? आत्मज्ञान चामनी पण પછી નહીં શું આવ્યું? સમદર્શિતા. આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતાની વ્યાખ્યા શીખ્યા है। समदर्शी जीव कुगुरु कुदेव कुगु शास्त्र को उठापे और सुगुरु सोच के खापे तो संभव है। बेन सरखा मानवाई मूर्खा है। मारा जाओ से समझ में आया? सितंबर में थाने क्वेश्चन आकरूं लगी मुझसे इतना खबर नहीं क्या 45 वर्ष छोड़कर बैठा है तो क्या कारण है कि नहीं? खातरी करे तो था कि नहीं कहीं एनी मेरे पे जती है। हाँ જ્યાં અંતરમાં વિતરાગતા ચારિત્ર દિશા હો ત્યાં વસ્ત્ર કેવા પાત્ર कैसा धोना लेना सब मिथ्या मार्ग है। ये तो ऐसी बात है भैया। हाँ, वितराग सर्वज्ञ परमात्मा जो कहते हैं ये बात मार्ग है। दिगंबर मार्ग वो सनातन जैन दर्शन है, ये कोई संप्रदाय की चीज नहीं है। ये वस्तु का वितरागी स्वभाव ऐसी दृष्टि करना न वितरागी चारित्र करना वो वितरागी मार्ग है। समझ में आया? ત્યારે ઘણું સમન્વય કરો એમ કે કોની યારે સમન્વય કરે? સમન્વય એટલો ખરો કે એ બી है ને આ બી है એ સમન્વય પણ સચ્ચા है तो એમ नहीं। मार्ग कैसा है समझाए हैं? एक છે। मार्ग तो ऐसा है भैया। सितंबर में थानकवासी दो ही जैन मार्ग में है नहीं। संभाव से कोई विरोध नहीं, कोई व्यक्ति प्रति वैर नहीं, विरोध नहीं, पर वस्तु की स्थिति ऐसी है। समझ में आया? तो आया ना पहले जो ना उसमें 12 में दिगंबर का शरीर आया ना, तब सेम का साधन दिगंबर का शरीर एम लिया था। नग्न पड़ो मग्गे मुखो भणियों शेषा उमग्गा કુંકુંદાચાર મહારાજનું વચન છે અષ્ટપાવડમાં। નગ્ન પણ वो भावलिंग सहित की बात हो, एकला नग्न न तो नग्गे मुखो भणियो भगवाने नग्नपणाने मोक्ष कया है, से उन्मार्ग है। कुंकुंदाचार पुकार करते हैं नग्न मुनि शिवाय जितना मार्ग है सब उन्मार्ग है। जूती फाड़ी सके नहीं बैठे है उसमें मुनिपना मानना ऐसा है नहीं। समझ में आया? हाँ यही बात है भाई। नहीं कर एक हो 3 काल में परमार्थ कापन में फेरफार होता नहीं। व्यवहार में फेर नहीं होता। लोहा सीरा होता है, घी और शक्कर और आटा तो फेरफार होता है। खाओ फेरे नहीं, सीरा में आटा नहीं दूध नाखना, घी नहीं
पानी नाखना तेल चले तो इन्हीं चीज तो गरीब मानस ने तेल चले पर पानी चले पेशाब चले मार्ग परमात्मा दिगंबर धर्म जैन धर्म एकला नग्न नहीं वो तो कहा ना शुद्धात्म की भावना वाला मुनि जिसको आनंद का नादना जागृत हुआ है। आहा संकीर्ति में भी आनंद का जहाँ स्वाद आता है तो मुनि को तो क्या कहना, उसको तो प्रचुर संवेदन आनंद का होता है। ये 5वीं कथा है समय सार 5वीं कुंदाचार्य कहते मेरा निज वैभव क्या है, मैं विभव से कहूंगा। मेरा निज वैभव अपना आनंद की झरना झरते अंदर में प्रचुर संवेदन में आनंद की मोर छाप है। हमारा प्रचुर सोच संवेदन अपना वेदन उसमें आनंद की मोर छाप है, अतीन्द्रिय आनंद की छाप पड़ी है। मुनिपणा में अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप पड़ी है, उसको मुनिपणा कहते हैं। समझ में आया? सहजानंदी रे आत्मा प्रभु तो आनंद स्वरूप है। तेरा आनंद की रुचि में इंद्र का इंद्रासन का भोग भी रुचि उड़ जाती है क्या? समझ में आया? संकीर्ति को भी आनंद स्वरूप की रुचि हुई, उसको आत्मज्ञान हुआ, वो आत्मा रुचि हुई। उसको इंद्र ना हजारों करोड़ों इंद्रनी इंद्राणियों ने भी विषय भोग कि सड़ा हुआ तरणा, सड़ा हुआ गद्दा, सड़ा हुआ हो ऐसा लगे। भले गृहस्थाश्रम हो। समझ में आया? विषयनी वासना जहर जैसी लगे। समझ में आया? हमें विषयनी वासना में मिठास लगे, मिठास है। समझ में आया? मार्ग बहुत सूक्ष्म भाई। जन्म मरण न अभाव करना हो विष्णु अलौकिक है। तो आए तो मुनिपणा की बात करते हैं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। शुभ ने अशुभ दो ही भाव स्वभाव का शत्रु है। अनिष्ट है। पुरुषोत्तम शर्मा भगवान ने अनिष्ट का त्याग किया, अनिष्ट की प्राप्ति किया, ऐसा पाठ है। अनिष्ट नाम शुभ शुभ भाव है, अनिष्ट है, उसका त्याग नाश किया। इष्ट की शुद्ध सोमा शुद्ध आत्मा आचरण शुद्ध उसकी प्राप्ति किया। समझ में आया? ये बार 111 बीजी गाथा के बाद आगे फिर भी भोजन की लालसा को त्याग कराते हैं। जय छसी भो साहू मारा व्यतवलम व्यूलम तो मन वयणे काये भोजन गिद्धि व्योजिष्णु। हे योगी साधु है ना, जो तुम 12 प्रकार का तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष चाहता है, तो वितराग निजानंद एक सुख रस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ। संतों की वाणी तो जो वितराग निजानंद, अपना आनंद का घर जो अंदर है
उसका निजानंद की प्राप्ति पर्याय में किया। एक उसका आस्वाद, वितरागी निजानंद एक रूप टिकाव, उसका सुख रस का आस्वाद। एक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। अरे आके भी ठीक है। स्वाद का स्त्री का शरीर का कहीं भोग का उसको भोग नहीं होता। और दाल भात मौसम्बी लेते उसका भोग आत्मा को नहीं है। वो तरफ का लक्ष्य करके राग होता है, उसका भोग है। आत्मा का आनंद का भोग है, ये तो दुख और राग का भोग है। समझ में आया? निजानंद एक सुख रस का आस्वाद, त्रिकाली निजानंद प्रभु, उसका आस्वाद वर्तमान में। उसका नाम धर्म, निजानंद का वेदन। गजब बात है। क्योंकि परमात्मा पोते निजानंद स्वरूप आत्मा है। ये निजानंद का स्वरूप का अनुभव करना, तो अनुभव में निज आस्वाद आता है। उसके अनुभव से तृप्त हुआ। जिन चूरमा खाने तृप्त होते हैं, पीछे उसको कि रोटी की इच्छा होती। एम आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ, उससे तृप्त हुआ। मन वचन ने काय से भोजन की लोलुपता को त्याग कर दे। भोजन लेने का तो विकल्प है, खाने में भी लोग भोजन खा सकते नहीं, उसका राग आते हैं थोड़ा। तो आत्मा का आनंद का स्वाद आ जाओ, भोजन की लोलुपता छोड़ दे। जो हुआ वाणी निगम संतोनी। करे આવી જાય છે ને સંજ્ઞા માટે છોડી દે। આવી જાય ને જैसे अर्जन છે છતાં મુનિપુણ રહે। अर्जन होता है ना छठे गुण सन है, सारी सब दोष मुनिपण है। ये लोलुपता नो अर्थ जरी वृत्ति में रागनी विशेषता से एकता नहीं। ये पण छोड़ी दे हवे के ये आवे तो ये शुभ विकल्प है। आवे होता है। मार्ग मारी नहीं। अच्छा तब शुभ राग नहीं, मोक्ष अधिकार विष्कुंभ है। शुभ विकल्प आता है, शुभ राग विष्कुंभ है, जहर का घड़ा है। नहीं बधाने માટે ये ત્યાં અમૃતથી વ્યવહાર છે, જહેર है कहीं से नहीं व्यवहार ने अमृत तो अमृत स्वरूप भगवान आत्मा उसका वेदन हुआ, तो व्यवहार चारित्र को व्यवहार अमृत कहने में आया। कथन है ये,
अमृत का दो प्रकार का कथन है, अमृत है तो एक ही प्रकार का। समझ में आया है? ये राग है। आर्धन एकदम ज्ञाता दृष्टा ने शुद्धता, ये धर्म है। हाँ, मार्ग भाई बहुत सुनते। ये सारांश हुआ, देखो राग कर देना ही अज्ञाता का सारांश है। और भी कहा, जे सरसिंह संतूठ मण विरसी कसाओ अंती, जे मुनि भूषण धार गणी नवी परमत्व मुनंती। ये योगी स्वादिष्ट से संतोष होते हैं, हर्षित होते हैं। देखो स्वादिष्ट आहार में हर्ष होता है। निरस आहार में क्रोधादि कषाय, रोटी लोट मड़े, ज्वार का, लाल ज्वार का पुत्री की रोटी मिले। लाल ज्वार होती है, लाल ज्वार, उसकी पुत्री बहुत मिठास नहीं, सुखी। समझ में आया? ये मिले तो क्रोध नहीं कैसे कि वो तो है, वो जान नहीं। समझ में आया? हाँ। ये मुनि भोजन के विषय में गृध पक्षी के समान है। एक गृध पक्षी या गिद्ध होता है ना, गिद्ध। हाँ भाई, मुनि पना तो अलौकिक दिशा है। हाँ, वस्तु का स्वरूप बताते हैं। मुनिपना की दशा में वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसा ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? गृहपति समानेंगे। ऐसा तुम समझ, हे परम तत्व को नहीं समझते। जिसने आहार की वृद्धि में स्वादिष्ट आहार का प्रेम है, रस है, हर्ष है, ये आत्मा का आनंद का नहीं जानते हैं। हाँ। समझ में आया? वातों जुदी जुदी जाती नवी लागी। एक को राग नहीं, पुत्र नहीं, दीकरी नहीं, वैसा नहीं मेरा कुछ। ये तो सम्यक दर्शन। पीछे राग आता है, ये दोष है। राग को छोड़ आत्मा का आनंद का स्वाद आ जाओ, पर का स्वाद का प्रेम तेरे छूट जाता है। प्रेम पर का स्वाद का आया तो आत्मा आनंद छूट जाता है। स्व से च्युत होकर पर का रस आता है, और पर का रस छूट जाता है तो स्व का रस आता है। आओ मार्ग समझ में आया? भावार्थ, जो कोई वितराग मार्ग से विमुख हो, ये योगी, देखो वितराग स्वभाव अपना है, उससे विमुख हो ये योगी, रस सहित स्वादिष्ट आहार से खुश होता है। खुश होता है, स्वादिष्ट मिले ले, पर स्वादिष्ट में खुश होता है। ये मुख्य हाथ पड़े त्या घसने घरी ऊंचा भोजन हो, निर्दोष देते हैं। निष्ठुर हो, प्रसंग ने नहीं, पण अमता ग्रस्त ने घरे भोजन अच्छा बनते हैं ना अपने माटी। रसोई जमणवार हो कि ये नहीं, घरे
अपने भोजन करने में भी ऊंचा भोजन बनाते हैं कि नहीं? लड्डू बनाते, मिष्टू बनाते मुनि લે પણ સ્વાદિષ્ટનો રસ નહીં. ना हो कहीं नहीं तो एक ठिकाने मिल जाते, ले लेते एक ठिकाने मिल जाते. ये क्या आई थोड़ो खाई लेंगे, आई कोई ऐसा नहीं. एक स्थान में क्या ले, दूसरा कोई हो, एक साथ में हो मकान में क्या ले ले और पूछे है एक ही आए थोड़ा ले, दूसरे थोड़ा, ऐसा नहीं. यहाँ लेते वक्त इसका ले लेंगे और दूसरा साथ में हो तो डर वो लावे निर्दोष ले ले. ये भ्रमत दिखाए ना करना लेना ही क्या भ्रम ऐसा क्या नहीं. हाँ मारे बहुत दूसरा हो मारे. आएगा वितराग के मार्ग से विमुख हुए योगी रस सहित स्वादिष्ट आहार से खुश होता है. कभी किसी के घर 6 रस युक्त आहार पावे है तो मन में हर्ष करे, मले खरो भले पण हर्ष करे. आहार के देने वाले के प्रसन्न होते हैं. हाँ અને આટલું પ્રસન્ન થાય એનો અર્થ શું? यदि किसी के घर रस सहित भोजन मिले, कसाई करते हैं, उस गृहस्थ को बुरा समझते हैं. रस रहित भोजन मिले, कसाई करते हैं गृहस्थ को तो गपोधन नहीं है, तपोधन नहीं. मुनिपना की दशा कैसी वो बताते हैं, श्रद्धा कराते हैं. ऐसा मुनि होता है. भोजन के लोल की है. गृध पक्षी के समान है. सितंबर में आवे श्लोक. ऐसे लोलपी यति देह में अनुरागी होते हैं. परमात्म पदार्थ को नहीं जानते. परमात्म पदार्थ भगवान आनंद स्वरूप हुआ, इसको जानते नहीं, संकित भी नहीं, उसको एम कहते हैं. समझ में आया? एक किला अतीन्द्रिय आनंद का कंद भगवान तो है. उसका परमेश्वर साधना जो इष्ट हर्क हो जाए तो स्व का आनंद को भूल जाए. मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसकी दृष्टि फिर जाती है. समझ में आया? समकीर्ति भी गृहस्थाश्रम में हो और परमेश्वर स्वादि की इष्टनी प्रेम हो जाए, एकत्व बुद्धि, तो इस आत्मा का स्वास्थ्य भ्रष्ट हो जाता है. समझ में आया? भोग के काल में राग होता है, पर राग में रुचि हो जाएगा, मजा है, मूड मीठा दृष्टि हो जाए. समझ में आया? हनुमान जी बात मार गया है. दिगंबर संतों ना पुकार है. वो तुम वितरागी आनंद से भरा पड़ा है न तुम प्रभु. तेरा वितरागी आनंद का जो तेरे रस आया तो दूसरा में रस तेरा फीका उठ जाता है, दूसरा रस फीका हो जाता है. समझ में आया? दूसरा का रस आया तो तेरा आनंद फीका हो जाता है, तेरा आनंद की रुचि छूट जाती है. आओ मारो छे.
गृहस्थों के तो दानादी ही बड़े धर्म है, शुभ भाव है ने प्रवर्तन सार मतलब आख्યું છે 348 પાનામાં છે પ્રવર્તન સારમાં. એમાં તો કહ્યું ને મુખ્ય ધર્મ એટલે પુણ્ય એને ગૃહસ્થ ને દાનાદि की बड़े धर्म એટલે પુણ્ય શુભ ભાવ. જો સંકિત સહિત દાનાદि કરે એ આત્માના આનંદના અનુભવ સહિત જો દાનાદि करे तो परंपरा से मोक्ष पावे. तो राग को छोड़कर वितराग हो जाएगा. कहने दृष्टि में राग का आदर है नहीं, पर राग है तो पीछे राग छोड़कर मुक्ति होगी. राग से होगी नहीं, राग का अभाव करके होगी. संकित सहित दानादि करे तो परंपरा में, क्योंकि श्रावक का दानादि परम धर्म है. वो ऐसे है कि ये ग्रस्त लोग हमेशा विषय कषाय के अधीन है. जो विषय कषाय ना परिणाम बहुत है ना उसको, इससे इसके आर रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं. आर्त ने रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, हम कहते हैं. इस कारण निश्चय रत्न तरीके उपयोग परम धर्म का तो इनका ठिकाना ही नहीं. मुनि का भी नित्य रत्न स्वरूप इसका ठिकाना नहीं है. समझ में आया? संकीर्ति को नित्य रत्न त्रय का परिणाम है, पर ये मुनि का जो नित्य रत्न का उपयोग है ऐसा यहाँ होता नहीं. यदि कोई ऐसे ही कहे कि संकीर्त गृहस्थाश्रम में संकीर्ति को संकीर्त ही होता नहीं है, ऐसा नहीं. मुनि के योग नित्य सदुपयोग परम धर्म का तो इसके ठिकाना है नहीं. सदुपयोग का मुनि योग ऐसे गृहस्थों के सदुपयोग की मुख्यता है. पाप ने टालने में गए शुभ उपयोग मुख्य यूं ये प्रवृत्ता मिली है. और सदुपयोग मुनि इनके घर हार लेवे, शुद्ध उपयोगी मुनि इनके घर हार लेवे. तो शुद्ध उपयोगी એટલે घर लेवे क्या शुद्ध उपयोग पर तो है नहीं है. जितना तीन कषाय का अभाव है शुद्ध उपयोगी है. समझ में आया? भाई कैसे लिखते ध्यान में शुद्ध उपयोग है तो हार लेते है. और वितरागी परिणाम शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ है और ये हार लेने का विकल्प आता है. ये बात ले आए नहीं बात તેથી तो कहा ना कि ऐसा शुद्ध उपयोग मुनि ग्रस्त को नहीं होता. तीन कषाय का अभाव रूप शुद्ध उपयोग ग्रस्त को नहीं होता. तो ग्रस्त को शुद्ध उपयोग ही नहीं होता, ऐसा नहीं. જવતા છે ને શુદ્ધ છે, પણ ये वक्त शुद्ध परिणति है. मुनि ने हाथ देते हैं ग्रस्त विकल्प है, वक्त शुद्ध परिणति भी है. અને मुनि भी हाथ देते हैं विकल्प है, पर तीन कषाय का भाव की शुद्ध परिणति भी है. इसको शुद्ध उपयोग कहने में आया है. तो इसके समान क्या श्रावक तो बड़ा धर्म जो कि यति अर्जी का श्रावक सबको विनय पूर्वक हाथ दे. विनय पूर्वक हो, यति का यही धर्म है. अंजल आदि में राग न करें. उसके देना उसका शुभ भाव है, ये उसका व्यवहार धर्म है. यति को राग न करे ये उसका धर्म है ना. मान अपमान में समता भाव रखे. गृहस्थ के घर जो निर्दोष आदि जैसा मिले वैसा ले ले, चाहे चावल मिले चाले, और कुछ मिले रस भी मिले ऊंचा, जो मिले उसमें हर्षिता न कर. बस दूध दही की मिष्टान इनसे इच्छा न करे. वही जन्म आरंग में यति की रीति है. लो दूध दही मिल जाए, घी मिले, इच्छा न करे, इसी बात है. विशेष